प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में कुछ विलक्षणता है। अन्य विशेषताएं छोड़ भी दें, मनुष्य का शरीर भी अन्य जीवों से विलक्षण है। सभी प्राणी पदार्थों को सामने से देख सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि वे पदार्थों को पकड़कर सम्मुख ही रख सकते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में अंगूठा अंगुलियों के सामने आ सकता है, उस प्रकार की संरचना अन्य जंतुओं के हाथों की नहीं है। जीव वैज्ञानिक इस प्रकार के अंगूठे को ओपोजेबल थंब कहते हैं, अर्थात ऐसा अंगूठा जिसके विरुद्ध उसके सम्मुख अंगुलियां आ सकती हैं। बात बड़ी साधारण है, पर इसके कारण मनुष्य में असाधारण विलक्षणता पनपी है। इसी अंगुष्ठ सामर्थ्य से मनुष्य पदार्थों को पकड़कर उन्हें उलटकर अपने सामने कर सकता है। पदार्थ का सर्वाधिक निरीक्षण करने के लिए उसे पदार्थों के चारों ओर घूमते नहीं रहना पड़ता। पदार्थ को उलट पुलट कर देख लेता है। हाथ की इस विशेषता से ही पदार्थों का जैसा निरीक्षण मानव कर पाता है, वैसा अन्य जीव नहीं। इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति का बीज भी यही है कि यह पदार्थों का क्लिष्ट प्रयोग कर सकता है। अति प्राचीन काल में, पत्थर युग में पाषाण में उपकरणों का, लौह युगीन हथौड़ों का व आधुनिक अत्यंत संश्लिष्ट यंत्रों का प्रयोग अपनी इस असाधारणतावश ही मनुष्य कर पाता है। हाँ जी, बताइए इसके बारे में। आगे आगे भी वही बात आ रही है, जरा इस बात को अच्छा, पूरा होने दो। ठीक है। जैसे मानव देह में यह विलक्षणता है कि उसमें चीजों को उलट पलट कर देखने की सामर्थ्य है, वैसे ही इसके अंतःकरण अर्थात बुद्धि में भी ऐसी विलक्षणता है कि यह प्रत्येक ज्ञान का पुनः अन्वीक्षण कर सकता है, उसके बारे में पुनः पुनः सोच सकता है। पशुओं और मनुष्यों के मानस और इंद्रिय ज्ञान एक जैसे होते हैं। जैसे हम देखते सुनते आदि हैं, वैसे ही वे भी देखते सुनते आदि हैं। अंतर यह है कि हम देखी सुनी आदि चीज के बारे में विचार कर सकते हैं। जो अनुभव हुआ है उसका पलट कर अन्वीक्षण कर सकते हैं। ज्ञान के बारे में विचार करने की यह सामर्थ्य हमें ऐसी शक्ति देती है जिससे हम अपने ज्ञानों पर विचार कर उन्हें आपस में संश्लिष्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यही हमारी ज्ञान वृद्धि का कारण है। अब डिस्कस कर सकते हैं इस पे। इतना ही नहीं, आगे भी पढ़ो। ठीक है। इतना एक ही नहीं, एक पैराग्राफ और। हाँ, इतना ही नहीं, मनुष्य न केवल बाह्य पदार्थों के ज्ञान का विचार कर पाता है, वरन वह स्वयं अपने विषय में भी सोच सकता है। यद्यपि पशु पक्षी भी मैं जान रहा हूं यह अनुभव कर लेते हैं, तथापि जानने वाले मैं के विषय में आगे विचार करने में वे असमर्थ हैं। जानने वाले को भी जानने की सामर्थ्य, यह मनुष्य की विशिष्ट विलक्षणता है। पदार्थ ज्ञानों को पलट कर देखने की तरह स्वयं अपने आप को पलट कर देखना इसके लिए ही संभव है। मनुष्य जान सकता है कि जानने वाला मैं हूं कौन। वस्तुतः यही इसकी मुख्य विलक्षणता है, और सनातन धर्म की समग्र विचारधारा का आधार भी यही है। अभी करें हाँ जी। डिस्कस? हाँ जी। हाँ जी। आगे तो दूसरी बात आ जाएगी। तीन बातें बताई गई हैं अभी तक।
तीन ही पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ बहुत लंबा है, दूसरा पैराग्राफ जो है वो छोटा है, तीसरा पैराग्राफ भी उतना ही है। पैरा, हाँ जी। तो इनमें तीन बातें बताई हैं। तो पहली बात में तो पहला पैरे के अंदर तो ये बताया है कि मनुष्य के शरीर की रचना परमात्मा बनाते हैं। वो और पशु पक्षियों कीट पतंग सबसे विलक्षण है। एक विशेषता तो ये है कि हम जो हैं वो हमारे हाथ में चार उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, और वो अंगूठा जो है वो सामने है, हमारी चारों उंगलियों के सामने। इससे हम चीज को अच्छी प्रकार से पकड़ भी सकते हैं, चीज को ऐसे घुमा भी सकते हैं अपने सामने। जबकि दूसरे जो है पशु या पक्षी इस प्रकार से नहीं घुमा सकते, केवल उसको सामने ही रख करके उसको देख सकते हैं। तो ये जो शरीर की रचना है ये परमात्मा ने विलक्षण बताई है मनुष्य के लिए ही, और इसी का ही उपयोग करना है कि वस्तुओं को हम केवल सामने से ही ना देख करके चारों तरफ से घुमा करके देखें, ताकि हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाए वस्तु का। ये तो है व्यवहारिक धरातल पर, व्यवहार के अंदर करते ही हम इसी तरह से। दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि जैसे चीजों को उलट पुलट करके देख सकते हैं, इसी तरह से हमारे अंतःकरण में या कहो बुद्धि के अंदर, उसमें भी यही विलक्षणता है कि जो भी हमको ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम बाद में रिकोलेक्ट करके, यानी उस ज्ञान को दोबारा से अपने बुद्धि में मन में ला करके हम उसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, उसका दोबारा से हम एनालाइज कर सकते हैं, दोबारा से उसको समझ सकते हैं। पशु पक्षी जो है उसको दोबारा नहीं समझ सकते, जो जो कुछ देखते हैं उसको उसी समय तुरंत उनको निर्णय करना पड़ता है, और वो जो सामने वस्तु होती है उसी से वो निर्णय करते हैं। यद्यपि उनकी भी इंद्रियां, आंख कान आदि वही है जो हमारी है, मन भी उनका ही है जैसा हमारा मन है। पर अंतर यही है कि वो दोबारा से उसको मन में बुद्धि में ला करके उसका ठीक प्रकार से विश्लेषण या समझ नहीं सकते। ये विशेषता हो गई, परमात्मा की करुणा है। इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया। तीसरे पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि मनुष्य केवल वस्तुओं को ही आगे पीछे घुमा करके नहीं देख सकता, बल्कि ये तो वो तो देखता ही है, बल्कि अपने विषय में भी सोच सकता है कि उस वस्तु को या ज्ञान को कौन कर रहा है। तो पता लगता है कि मैं ही कर रहा हूं ज्ञान को। जान कौन रहा है वस्तु को? मैं जान रहा हूं। उस मैं को भी कौन जान रहा है? ये बात और अधिक विलक्षण है, ये भी वो समझ सकता है, यानी अपने मैं को समझ सकता है।
जानने वाला मैं कौन हूं, इसको अच्छी तरह से समझ सकता है मनुष्य। पशु पक्षी नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूं। और यही जो है ये उन्नति का साधन है परमार्थ के अंदर। अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूं, इसको जानना ही आगे बढ़ने का एक उपाय है परमार्थ में। अब इसी बात को और थोड़ा सा विस्तार करके और अधिक बात बता करके आचार्य श्री शंकर जो है वो आगे दो पंक्तियों के अंदर बताएंगे। तो आप पढ़िए उसको, उसके बाद फिर इसको भी देखते हैं क्या कहते हैं। आप लोगों को इन तीन पैरों के बारे में या अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में कुछ बोलना है तो बोलिए। विमला आंटी आप पढ़ें आप आगे। ये इसमें श्लोक आ रहा है ना, श्लोक से पढ़ना है हाँ ना। जी। हाँ जी हाँ जी। को अहम कथमिदं जातं कोपे कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचारः सो अयम् इदं दृश्यः। मनुष्य यह विचार करने में समर्थ है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है। सामान्य प्रतीति जो पशुओं को भी हो सकती है, मैं शरीर हूँ, इतनी ही है। पर मनुष्य आगे विचार करता है। बचपन में घुटनों के बल चलता था, जवानी में घोड़े सा दौड़ता था, और अब बुढ़ापे में थोड़ा भी चलता हूँ तो सांस फूल जाती है। यूं शरीर परिवर्तित होता है रहा, पर मैं तो यही रहा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। शरीर के परिवर्तित होने पर भी न बदलने वाला मैं कौन हूँ। क्या यह है अपने विषय में विचार, ऐसे ही वह सोचने की शक्ति रखता है। कथमिदं जातम, यह सारा संसार कैसे उत्पन्न होता है, इसकी सत्ता कैसे आती है, किस अधिष्ठान पर यह स्थित रहता है। पदार्थ निरंतर बदलते रहते हैं, किंतु सब परिवर्तित वस्तुओं में कुछ अनुच्युत भी रहता है, जो उन सब में विद्यमान है। उदाहरणार्थ, हम 5 तोला सोना लेते हैं। ये तो प्रिंट ही खराब हो गया, इसके आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। आप पढ़ो सस्ती का, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। हाँ जी संजीव भाई हैं। प्रिंट खराब आ गया शायद। हाँ थोड़ा सा ऐसा हुआ है। हाँ जी, पेज नंबर 4 से पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी। ये आपका भी खराब है या मेरा ही खराब है? उदाहरणार्थ, हम 5 तोला सोना लेते हैं, उसका कड़ा बनाते हैं। कुछ समय में बाल या फैशन बदल जाती है, कड़े की चूड़ी बनवा देते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी ही जंजीर बनवा लेते हैं। यहाँ कड़ा, चूड़ी आदि बदलने वाली चीजें हैं, पर सब परिवर्तन होते हुए एक सा बना रहने वाला है सोना। जैसे हमारा शरीर बदलता
रहा, पर हम में कुछ है जो बिना बदले बना रहा। वैसे ही यहाँ गहनों के परिवर्तन होने पर सोना निरंतर बना रहा, वही इन गहनों का अधिष्ठान है। ऐसे संसार का अधिष्ठान क्या है? आगे यह भी मनुष्य के चिंतन का विषय बनता है कि संसार बनाने वाला कौन है। वो ये कर्तास्य विद्यते, वही विकल्पार्थक है। क्या विशिष्ट शक्ति वाला कोई जीव ही समग्र प्रपंच का निर्माण कर लेता है, या जीवों से अतिरिक्त कोई ईश्वर है जो विश्व का निर्माता व इसका नियामक है? किम च उस विश्वकर्ता के पास जगत रचना के लिए सामग्री क्या है? उपादान किमस्ति। इस प्रकार जगत कारण के विषय में, जगतकर्ता के विषय में व स्वयं अपने विषय में विचार करने की योग्यता मनुष्य में है। इन प्रश्नों की गुत्थी सुलझने पर इसका इस संसार में आना सफल होता है। मनुष्य जीवन में आने का प्रधान उद्देश्य है स्वयं अपने बारे में व संसार के परम कारण के बारे में सही सही जानकारी पा लेना। इस विलक्षण ज्ञान की सामर्थ्य अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य की विशेषता है। अतः संस्कृत में ज्ञान शब्द का अर्थ ही किया है मोक्षे गीनार्थनम, गीना गीज्ञानम, मोक्ष को विषय करने वाली अथवा मोक्ष रूप फल देने वाली बुद्धिवृत्ति, बुद्धिरति ज्ञान है। इससे अतिरिक्त तकनीक और इसके विषय में आधारभूत तथ्य बताने वाले शास्त्र विज्ञान कहे जाते हैं। अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्र हो। जागतिक पदार्थों के नियमों को समझना और उन नियमों को व्यवहार में लाने का ढंग ढूंढना सभी विज्ञान है। हाँ जी व्यास जी, हाँ इसमें जी। तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य की विशेषता क्या रही और जीवों से क्या विशेषता है और हाँ उसका जी। लक्ष्य क्या है। हाँ। ये जो प्रधान जो उद्देश्य है जीवन का वो क्या है? हम्म। देखो, एक तो ये जो श्लोक है इसको समझ लें। एक ही श्लोक के अंदर है 5 बातें जो है ना आचार्य शंकर ने बताई है। को अहम, मैं कौन हूं। को का मतलब कौन, मैं कौन हूं। कथम इदम, इदम माने ये जो सामने दिखाई देता है। क्या दिखता है? संसार। ये जो संसार है, कथम जातम, जातम का मतलब जिसने जन्म दिया है। इस दिखने वाले सारे संसार को किसने उत्पन्न किया है? कथम इदम जातम। आगे है तीसरा, को वही कर्ता अस्य विद्यते। कर्ता, को वही कैसे किया, को वही इसको बनाया कैसे, विद्यते। उपादानम किमस्ति ही, इसको, इसका उपादान क्या है, मटेरियल क्या है। क्या उन्होंने मटेरियल लेकर के, क्या धातु लेकर के, कौन सी चीज लेकर के उन्होंने इस सारे संसार को बनाया। विचार है सो अयम ईदृश, यही विचार करना है कि ये फिर दिखता कैसे है।
तो इसमें पहले मैं कौन हूं इस बात को बताना है। उसके लिए बता रहे हैं, एक विधि बताई जा रही है, एक उपाय बताया जा रहा है, जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं कि एक बदलने वाली चीज है और एक न बदलने वाली चीज है। तो सारे संसार तो बदलता है ही, पता ही है, हमारा शरीर भी बदलता है। बताया ही नहीं बचपन में कैसे चलते थे, जवानी में कैसे भागते थे, और बुढ़ापे के अंदर चला ही नहीं जाता, सांस फूल जाता है। तो ये बदल गई ना चीज, शरीर बदल गया। मगर क्या चीज नहीं बदली? मैं नहीं बदला। यानी उस छोटे से शरीर को भी मैं ही कहता था। जवान हुआ 6 फुट का तो उसको भी मैं ही कहने लगा। इसी तरह से जब वो हमारे से चला नहीं जाता तब भी कहता हूँ मैं ही, मेरे से नहीं चला जाता। मैं वही है, कॉमन है सबके अंदर। मैं तो नहीं बदला। तो मैं बदलने वाला, जो जो बदलने वालों से अलग है, उसको समझना है। पशु इस बात को नहीं समझते, वो तो केवल शरीर को ही समझते हैं कि जी ठीक है, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ सामने। तो हमारे भी बहुत लोग यही कहते हैं, मैं ही तो हूँ बस। कोई पूछे ना तुम कौन हो, मैं हूँ जी। मैं कौन? अच्छा ये है जी। छाती पे हाथ मार करके ये शरीर को इशारा करते हैं कि ये मैं हूँ। ये तो फिर शास्त्र बताता है उसको, जो परमात्मा ने ये समझने की शक्ति दी है कि वो आगे भी अपने आप को समझ ले, उलट पुलट करके समझ ले अपने मैं को, बाद में विचार कर ले। फिर आगे जो है, कथम इदम जातम। जातम माने उत्पन्न करा है। जातक कहते हैं ना, जातक बच्चा। कैसे उत्पन्न हुआ ये? कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? और फिर इसकी सत्ता कैसे आई? ये तो बदलता रहता है ना, फिर भी सत्ता तो है इसकी। कौन सी ऐसी सत्ता थी कि उसके आधार पर ये कुछ समय के लिए सत्ता प्राप्त करता है? ये सारे पदार्थ तो बदलते रहते हैं, पर इसके अंदर एक चीज जो है वो कॉमन रहती है, अनुस्यूत, जो सब में विद्यमान रहती है। जैसे समझ ही लिया था अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में भी समझ लो, अपनी बुद्धि के बारे में समझ लो, अपनी इंद्रियों के बारे में समझ लो। बदलती तो रही है सारी चीजें, मगर मेरी ही बदलती नहीं बस। और फिर वो सोने का उदाहरण दे करके बताया कि भाई सोने में कुछ भी बनवा लो, बारी बारी से करके, कभी वो बनवा लिया, कभी वो, उसी सोने से। तो सोना तो नहीं बदला, उसका आकार बदलता रहा। तो ये उदाहरण यही समझाने के लिए बताया कि इसे जैसे सोने में कुछ भी बन जाए, इसी तरह से कोई एक सत्ता ऐसी है जो स्थिर रहती है, और उसके अंदर दूसरी सत्ताएं जो है वो बदलती रहती हैं। फिर को वही कर्ता अस्य विद्यते, इसको बनाने वाला। अब यहाँ पर वही लगा दिया ना, वही वही का मतलब हो गया कि विकल्प भी कहा है इन्होंने, कि ये नहीं कहा कि कोई एक ही शक्ति बनाती है। विकल्प भी रख दिया कि ईश्वर बनाता है या जीव बनाता है, इसको भी देखना है।
तो पंचदशी में ये भी बताएंगे कि ईश्वर क्या बनाता है, जीव क्या बनाता है। जीव भी तो अपनी सृष्टि बनाता है, जीव की अपनी सृष्टि है। ईश्वर ने तो स्त्री बना दी, हाँ, पुरुष बना दिया। अब उसमें हम अपना संसार बना लेते हैं, हाँ। कोई उसको माता कहने लगता है, कोई उसको पत्नी कहने लगता है, हाँ। पुरुष उसको पत्नी कहने लगता है, कोई उसको बहन कहने लगता है। अब इसी तरह से पुरुष को बच्चे पिता कहने लगते हैं, और वही पिता जो है अपने पिता को, अपने से बड़ा जिससे उत्पत्ति हुई है उसको पिता कहता है। तो ये जीव ही बनाता है अपनी सृष्टि। मोह ममता डाली है ये जीव नहीं डाली है, परमात्मा ने तो डाली नहीं। कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है या जीव बनाता है? फिर इसको नियम पूर्वक कौन रखता है? भाई ईश्वर रखता है या जीव का भी कुछ नियम रखता है क्या? अपना जीव भी तो नियम रख सकता है, रखता भी है जी नियम, नियम पालन करता भी है। फिर उसके बाद आया कि मस्ती उपादानम। उपादान क्या है? मटेरियल क्या है? जैसे रोटी बनाए तो उसमें मटेरियल क्या हो गया? आटा। तो यहाँ कौन सा मटेरियल लेकर के बनाया है ये सारा संसार? तो ये प्रश्न शंकराचार्य ने रखे हैं, और उसको यहाँ संक्षेप के अंदर बता भी दिया है, और भी आगे बताएंगे। फिर आगे बता दिया कि भाई जीवन को बना तो दिया, पर इसका उद्देश्य क्या है? सबके उद्देश्य अपने अपने हैं, और उसी उद्देश्य को सच्चा मानते हैं सब, परंतु ऐसे नहीं है। ये उद्देश्य तो समयानुकूल है, सापेक्षिक भी है, और एक उद्देश्य ऐसा है जो समय की सीमा से पार है। जैसे बचपन में तो रहता है उद्देश्य पढ़ाई करने का, भाई चलो है 20 22 25 साल तक पढ़ो, ये उद्देश्य रहा। फिर विवाह करो, बच्चे उत्पन्न हो, उनका पालन करो, फिर संन्यास आश्रम में उसमें जाओ, जंगल में जाओ, फिर संन्यास करो। ये उद्देश्य जो है ना, ये अलग अलग है, समय के अनुकूल बदलते रहते हैं। परंतु एक उद्देश्य ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। ब्रह्मचारी भी जो है वो अध्ययन करके और अपने गुरु के पास शिक्षा लेकर के ये जान जाता है कि मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। सभी तो नहीं जानते जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। सभी तो यही जानते हैं कि भाई मुझे सुख मिले बस। तो ये एकांगी एकांगी उद्देश्य हुआ ना, ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है, और ये परम उद्देश्य के अंदर एक अंश रूप में ये भी विद्यमान है कि आनंद मिलना चाहिए, दुखों की निवृत्ति हो और आनंद की प्राप्ति हो। तो उद्देश्य की बात आ गई। फिर जो उद्देश्य है जिसको मोक्ष भी कहते हैं, लक्ष्य भी कहते हैं, उसका क्या मतलब है? मोक्ष का, मोक्ष का मतलब है छुटकारा, छूट जाना। अब छूटेगा तो कब? जब उसमें बंधन में बंधा हुआ कोई गाय भैंस को बंधन में बांध रखा हो, तब उसको भाई खोल करके इसको चरा के लेके आओ, तभी तो कहेंगे।
अब कोई बंधन ही महसूस नहीं करे तो उसको खोलने का मतलब ही नहीं है। तो बहुत लोग यही कहते हैं कि बंधन में क्या है, हम तो कोई बंधन नहीं है, कहीं भी जाएं कहीं भी फिरें, कुछ भी खाएं पिए मौज करें, कोई बंधन नहीं है। और वो भी बंधन में है, बीमार हो जाते हैं तो बंधन है, शरीर बदलता है तो बंधन आ गया। उसको पाश कहा है। पाश का मतलब वही, जैसे पिंजरे में डाल देते हैं किसी को, तो उससे छूट जाने को ही मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ संसार भर में हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम परम स्वतंत्र तो है नहीं, कुछ चीजों में हमें स्वतंत्रता भी है, और हम फिर परतंत्रता भी महसूस करते हैं बहुत सी चीजों के अंदर। तो जैसे विज्ञान के अंदर एक होता है साइंस और एक होता है उसकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह से यहाँ पर भी बुद्धि है सोचने वाली, और फिर उसके लिए बुद्धि के लिए उपाय है, उसको कैसे उससे उसके माध्यम से किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए। तो बुद्धि की महत्ता को बता दिया यहाँ पर। और जो जिन जिन तरीकों से हम बंधे हुए हैं, जो जो बंधन है उसके अलग अलग है, बंधनों से छूटने के अलग अलग उपाय हैं। उन उपायों को कहते हैं साधना, ज्ञान साधना। यानी बंधनों से छूटना, ज्ञान की प्राप्ति करना, तो इनको ज्ञान साधन कहते हैं। कि ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कहो या लक्ष्य की प्राप्ति कहो, ज्ञान लक्ष्य मोक्ष एक ही चीज है। उसके साधन क्या है, उपाय क्या है, वो इसके अंदर बताए जाएंगे प्रथम भाग के अंदर, 10 प्रवचनों के अंदर। फिर लक्ष्य बताएंगे आगे। हाँ जी, इसके बारे में किसी ने बोलना हो तो बोलें, समझ ना हो तो पूछें। हाँ जी, स्वस्तिका कोई जिज्ञासा है तो आगे चलें। डॉक्टर हाँ खुराना जी, साहब। आगे चलिए भाई, आगे चलिए। व्यास जी, एक तो आपने बताया था किताब जो है वो 10 प्रवचनों की, उसका नाम है ज्ञान साधना, और हाँ जी, दूसरी कौन सी है जी जिसमें 9 चरम प्रवचन है? चरम लक्ष्य। ठीक है जी, चरम लक्ष्य। एक ही पुस्तक में ये दोनों चीजें हैं, अलग नहीं है पुस्तक। हेडिंग ही शुरू में यही दिया हुआ है, ज्ञान साधना एवं चरम लक्ष्य। ये कहाँ से प्राप्त होगी जी? आपके पास पीडीएफ गया हुआ है? अच्छा, ये ठीक तो है जी। शनिवार को ही भेज दिया था पीडीएफ। अच्छा, सॉरी, मैंने देखा नहीं, निकलवा लूंगा जी आज। हाँ जी, ठीक। जी, मोक्ष किसे कहते हैं? पाशेभ्य आत्मनः पृथक भावा, पाशों से स्वयं को अलग कर लेना मोक्ष है। लोक में भी हथकड़ी आदि पाशों से छूटना, जेल से मुक्त होना कहा जाता है। जो पाश हमें संसार में बांध कर रखते हैं, उनसे छूट जाना, यही मोक्ष है। जिस तरह विज्ञान में एक भाग तकनीक है, वह दूसरा आधारभूत नियम है, उसी तरह ज्ञान भी 2 बुद्धियां हैं, मोक्ष रूप फल देने वाली बुद्धि और यह सोचने वाली बुद्धि कि कैसे मुक्त हुआ जाए। इस प्रकार संसार में हम जिन पाशों से बंधे हुए हैं, उनसे छूटने के तरीके को ज्ञान साधना कहते हैं। साधन का अर्थ है उपाय, एवं च ज्ञान लाभ का उपाय
ज्ञान साधना है। ये ज्ञान भी दो बुद्धियां हैं, जो कैसे फर्क है जी? इसमें दो बुद्धियां हैं, हाँ, फल ज्ञान में देने भी वाली। दो बुद्धियां है ना जी। एक तो मोक्ष रूप फल देगी, वो कौन सी बुद्धि है? श्रवण मनन करने वाली बुद्धि, जिसमें फिर ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। ये तो मोक्ष रूप फल देगी। और दूसरी जो बुद्धि है, वो उससे पहले क्या क्या उपाय हैं उसके लिए। तो इसमें 20 उपाय बताए हैं। वही जो गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक के अंदर 20 उपाय बताए हैं। अमानित्वम सबसे पहला ये है। इस तरह से आगे वो 20 बताए, और 20 को ही सारी उपाय में बताएंगे। ज्ञान साधना, हाँ जी, उपाय, ज्ञान के उपाय हैं ये। तो इनको हम अपने हृदय के अंदर अपनी अच्छी तरह से इनको स्थापित करके अप्लाई करना है। ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको विज्ञान के अंदर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वो जो है, वो परम कल्याण के लिए फल देने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दो भाग कर दिए, बुद्धि के दो भाग होते नहीं है। वही बुद्धि ज्ञान के साधनों को करती है, और वही बुद्धि जो है वो आगे जो है फल को प्राप्त करती है। पर वो संस्कृत हो जाती है, बुद्धि संस्कारित हो जाती है उन उपायों से, इसलिए उसको अलग कर दिया। वो उसको आगे संस्कृत होकर के चली गई। वो पहले से ही संस्कृत है, उसे तो केवल उस ज्ञान को ही समझ करके निश्चय करके निध्यासन में बैठने की बात है बस। हाँ जी। तो बुद्धि में ये हुआ ना जी, जो श्रवण मनन करके, तो वो तो हो गई बुद्धि। और बुद्धि तो वही है, बुद्धि विचार तो वही है, मोक्ष देने वाली बुद्धि है वो। और वो विचार बाद में। विचार करने की, जो विचार जो कर रही है बुद्धि, श्रवण हाँ जी। मनन कर रही है। और जब बुद्धि निर्मल हो गई, जब निध्यासन जब स्थित हो गया, तो वो वही जो है फल देने वाली, मोक्ष देने वाली हो गई। वो बुद्धि तो एक ही है, और उसकी अवस्था बदल गई है। वो जो बुद्धि जो है वो फल देने वाली हो गई है। वो तो जैसे फल ज्ञान और देने विज्ञान, वाली है। ज्ञान जो है विज्ञान में परिवर्तित हो गया। उसकी एप्लीकेशन की तो बात रह गई ना। उसको ज्ञान को, ज्ञान का उपाय क्या है? जब तक ये उपाय संपन्न नहीं होंगे, अमानित्व आदि, तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। ना श्रवण ठीक से होगा, ना मनन ठीक से होगा। मतलब ज्ञान के साधन बनने के बाद जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तब प्रज्ञा हो हाँ जाएगी, तब समझ में आएगी। हाँ, तब होएगा है जी। बुद्धि तो जी। सभी में है, और अगर अभी बुद्धि, अगर किसी की तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मति मंद बुद्धि वह है, तो हो सकता है उतना विचार ना कर पाए, साधन ना कर पाए उतरे। तभी मनुष्य का और पशुओं का, जंतुओं का भेद भी इसलिए बताया करके कि उनमें इस तरह की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य में तो दो तरह की क्षमता है, तीक्ष्ण बुद्धि भी और पवित्र बुद्धि भी। तीक्ष्ण बुद्धि, जो वैज्ञानिक हैं उनकी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है, मगर वो किसकी खोज करते हैं? वो पदार्थ की खोज करते हैं, इस संसार की खोज करते हैं। संस्कारित नहीं है उनकी। शास्त्र से संस्कारित जिसकी बुद्धि हो जाएगी, चाहे वो वैज्ञानिक ना भी हो, संस्कारित हो जाएगी, तो फिर वो इसी इसी मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में ही आगे बढ़ेगी। इसी की खोज करेगी, इस चेतन की ही खोज करेगी, इस मैं की ही खोज करेगी। फिर संसार की खोज में नहीं लगेगी। और वो लोग जो है संसार की खोज से इधर आ नहीं पाते, क्योंकि उनकी संस्कारित नहीं है, पवित्र नहीं है। इसी को पवित्र भी कहते हैं, निर्मल कहते हैं, इसी को निर्मल नहीं है।
जी, आज का प्रवचन यहीं तक रखते हैं जी, ताकि अब तो कल जो है पुस्तक का सभी का इंतजाम भी हो जाएगा, पुस्तक का, हाँ हाँ जिनके पास ठीक है, नहीं है, और ठीक फिर ठीक जो है बात। विस्तार से चर्चा करी जाएगी। हाँ हाँ तो डॉक्टर खुराना साहब करेंगे पूर्णाहुति। हाँ जी। मैं अभी रास्ते में नहीं कर पाऊंगा। जी, स्वस्तिका कर देंगे पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण 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 नारायण। 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 नारायण।